Greetings dear children. Today we are going to read Act 3rd of the drama The Silver Box. 8 days have passed and the scene is a London police court at 1 o'clock. A canopied seat of justice is surmounted by a lion and unicorn. Before the fire, a worn-looking magistrate is warming his coat-tails and staring at two little girls in faded blue and orange rags who are placed before the dock. Close to the witness box is a relieving officer in an overcoat and a short brown beard. Beside the little girls stand a bald police constable. On the front bench are sitting Bathwick and Roper, and behind them Jack. In the railed enclosures are seedy-looking men and women. Some prosperous constables sit or stand about. Now, as we have read, this is all about a court scene. अब क्या हुआ है, हमें मालूम पड़ा है, अब तक हमने जो सिल्वर बॉक्स ड्रामा पढ़ा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को ये सिल्वर बॉक्स ड्रामा पूरा 15 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हम किसी एक दो क्वेश्चन के लिए नहीं कह सकते कि ये इम्पोर्टेंट है या वो इम्पोर्टेंट है, इसमें सारे ही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। ओके, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो जॉन बाथविक जो है एक लिबरल एमपी है, उसका बेटा है जैक बाथविक, यंग है वो, ये बाथविक्स दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं ये मिडिल एज्ड हैं, 50 से 60 के बीच में। उनका बेटा जो है वो यंग है, बिगड़ा हुआ है, कैरेक्टरलेस है, ड्रंकार्ड है। अब एक दिन वो क्या करता है, एक जो अननोन लेडी होती है, यंग लेडी जो होती है, उसका पर्स चुरा के ले आता है। और उसके बाद में जो कहानी इस तरह से होती है कि इनके घर में एक लेडी काम करती थी, बहुत ही पुअर लेकिन बहुत ही अच्छी ऑनेस्ट लेडी होती है, मिसिस जोन्स। अब जो ये मिसिस जोन्स जो है उसका हस्बैंड भी अनएम्प्लॉयड है, जोन्स, ओके, जेम्स जोन्स। तो अनएम्प्लॉयड होने के चक्कर में वो बेचारी परेशान तो बहुत है क्योंकि उसके 3 लड़के हैं, सब ठीक है। लेकिन इसमें और क्या ट्विस्ट है और किस तरह से ये कहानी आगे चलती है कि उनके घर से, जॉन बाथविक के घर से, उनका जो खानदानी सिल्वर बॉक्स है जिस पर जे और बी 2 लेटर्स एम्बेडेड हैं, वो सिल्वर बॉक्स है, ऑब्वियसली सिल्वर सिगरेट बॉक्स, तो बहुत कीमती भी है। अब वो गुम जाता है, तो गुम जाता है तो क्योंकि जिस सुबह वो दिखाई नहीं दे रहा है, गुमा है, उसी सुबह सबसे पहले घर में एंटर करती है मिसिस जोन्स, है ना। और मिसिस जोन्स एक नीडी औरत तो है ही, तो उस पर सारा शक जाता है। और स्नो ने उनके घर से वो सिल्वर बॉक्स ले भी लिया है, उसको मिल गया उनके घर में, क्योंकि स्नो एक डिटेक्टिव था और उसको स्नो को जो जॉन बाथविक जो है उसने उसके पीछे लगाया था ताकि वो सिल्वर बॉक्स का पता कर सके। अब ये मिसिस जोन्स बेचारी गरीब है, नीडी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोर ही होगी। तो अब लेकिन कहानी में ट्विस्ट इस तरह से आता है कि जोन्स जो है वो बोलता है कि जैक बाथविक, जो बाथविक का जो बेटा है, उसने उसको घर पर जब वो बहुत ज़्यादा, एक रात पहले जब बहुत ज़्यादा शराब पीकर आया था, तो उसने उसको इनवाइट किया था उसके घर पे, क्योंकि वो इतना शराब के नशे में था तो अपने रूम का ताला नहीं खोल पा रहा था। तो जो जोन्स तो था, जोन्स, ओके, मिस्टर जोन्स, मिसिस जोन्स का हस्बैंड, वो वहाँ से रात के समय वहाँ उसके घर के सामने से पास हो रहा होता है, तो वो उसकी जैक की हेल्प कर देता है उसका रूम का ताला खोलने में। तो जैक खुश हो जाता है और उसको घर में बुलाता है, उसको इनवाइट करता है और फिर उससे खुश होकर उसको, वो शराब वराब भी पीता है जोन्स और सब, इसने तो ऑलरेडी काफ़ी शराब पी हुई होती है। और वो उसको बोलता है जैक कि भाई तू ये तेको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी अच्छे लगे जो चीज़, वो लेके जा। अब जोन्स वहाँ से सिल्वर बॉक्स और वो जो अननोन लेडी जो रहती है जिसका पर्स
जिसका जो रेटिकूल था, रेटिकूल मतलब जो लेडीज़ बैग होता है, वो जैक छीन कर लाया था। अच्छा, उसके अंदर एक क्रिम्सन सिल्क पर्स था, यानी रेड चमकीला कलर जो होता है उसका एक सिल्क पर्स था, और उसमें 7 पाउंड्स और 12 शिलिंग्स थे, ये आप लोगों को मालूम है। अब वो छीन के तो ले आता है, लेकिन ये उठाकर सिल्वर बॉक्स और क्रिम्सन सिल्क पर्स, ये दोनों चीज़ें कौन ले आता है? जोन्स अपने साथ ले आता है। अब आगे कहानी कैसे क्या होती है, जब जॉन बार्टविक को ये पता लगता है कि ये जो बॉक्स है, ओके, ये सिल्वर बॉक्स और क्रिम्सन सिल्क पर्स स्पेशली ये जोन्स ने चुराया है, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। उसको ये डर लगने लगता है कि अगर ये बात सामने आ गई कि वो क्रिम्सन सिल्क पर्स किसी अननोन लेडी का था, किसी लेडी का था जिसका सिल्क पर्स उसका बेटा जैक बार्थविक चुरा के लेके आया था, तो अगर ये पर्स का जिक्र हुआ, ये सारी बातें हुई, तो मेरा बेटा भी क्वेश्चन में आ जाएगा और मेरी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी। तो वो तो वैसे भी पॉलिटिशियन था, तो उसको अपने वोट बैंक की चिंता हो जाती है कि भाई मुझे वोट्स नहीं मिलेंगे, लोगों में मेरी इमेज गलत जाएगी। तो सिर्फ इसी रेपुटेशन के चक्कर में वो क्या करता है, वो स्नो को पीछे लगाता है, वो भी ठीक। अब स्नो उसको आइडिया देता है कि तू एक लॉयर को बुला ले, तो उसका लॉयर होता है रोपर। वो रोपर को बुलाता है, रोपर सारी बात सुनता है एज़ यूजुअल, भाई उसके पास मनी है, पावर है, तो वो किसी को भी खरीद सकता है। लॉयर कौन सी बड़ी बात है, लॉयर जज सबको खरीद सकता है। आप लोगों को काफ़ी सिमिलर लग रही होगी कहानी, है ना, इंडिया जैसे भी। इंडिया का भी तो ऐसा ही है, जुडिशियल सिस्टम और सब इसी तरह से होता है। तो ये इंग्लैंड की कहानी है, कोई फ़र्क नहीं। वही बात है कि गरीब जो है, जो गरीब है, जो जिसके पास पावर पैसा नहीं है, वो पिसेगा। अब रोपर से बातचीत करता है जैक से, और वो जॉन बार्थविक से ही बात करता है। बोलते हैं कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जैक को शायद कोर्ट में ही आने की ज़रूरत ना पड़े, मेरी कोशिश ये रहेगी, और ठीक है मैं सब संभाल लूँगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वाह भाई, उसको और क्या चाहिए था, ऐसा बोल के वो चला जाता है। अब आगे कहानी जो अभी मैंने थोड़ा सा रीड किया, उससे पता लग रहा है कि कहानी कोर्ट केस तक, यानी कोर्ट तक पहुंच चुकी है। 8 दिन 8 डेज पास हो चुके हैं, बीत चुके हैं उस सिल्वर बॉक्स की चोरी। उसके बाद क्या होता है, किस तरह से सारी कार्रवाई चलती है, वो हम लोग अब इसमें एक एक करके पढ़ते जाएंगे।